नमस्कार दोस्तों, राजस्थान एम्प्लॉय हेल्प डेस्क के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन देखेंगे जो वर्कबुक आई है, यानी कि कार्य पुस्तिका का जो वितरण करना है कक्षा 1 से 5 तक का जो बिलो ग्रेड में, उसके बारे में जानेंगे कि साला दर्पण पे कार्य पुस्तिकाओं का ऑनलाइन वितरण किस प्रकार करना है। तो दोस्तों चलते हैं आज के इस वीडियो पर जाने से पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन का बटन बना हुआ उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों। सर्वप्रथम आपको शाला दर्पण को स्कूल लॉगिन से लॉगिन करना है, स्कूल आईडी से। तो शाला दर्पण को लॉगिन कर लेते हैं और शाला दर्पण से अन्य वीडियोस देखने के लिए मैंने ऊपर शाला दर्पण की प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से जाके आप शाला दर्पण के सारे वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो जैसे शाला दर्पण लॉगिन हो जाता है, आपको सबसे पहले स्कीम में जाना है। स्कीम वाली टैब पे क्लिक करेंगे अपन और स्कीम में फ्री टेक्स्ट बुक करके आता है, उस पर क्लिक करना है। उसमें अब ये वर्क बुक नोडल डिमांड है, ये तो नोडल विद्यालय के लिए है, और जो वर्क बुक स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर विद्यालय के लिए, सभी विद्यालयों के लिए। तो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन खोल लेना है, उसमें लेवल पूछेगा आपको। तो अपने को वर्क बुक का डिस्ट्रीब्यूशन बिलो ग्रेड में करना है, यानी कि निम्न स्तर के छात्रों को करना है, उस कक्षा के से निम्न स्तर के। तो बिलो ग्रेड सेलेक्ट कर लेना है और क्लास आपको 1 और 2 सेलेक्ट नहीं करनी है। अगर आप पहली क्लास सेलेक्ट करेंगे और दूसरी क्लास सेलेक्ट करेंगे तो वो बिलो ग्रेड का आएगा नहीं, क्योंकि 1 और 2 क्लास का से नीचे निम्न स्तर कुछ होता नहीं है। तो सिर्फ सीधा तीसरी क्लास से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे मैं आपको फर्स्ट क्लास करके बता देता हूँ कि उसमें आपकी वर्कबुक नहीं खुलेगी, कोई भी वर्कबुक का नाम नहीं आएगा। तो आप दूसरी क्लास खोलेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। तो आप तीसरी क्लास खोल लें सीधी, तो वहाँ निम्न स्तर की वर्कबुक आपको इशू की हुई होगी तो आ जाएगा। ठीक है, साथ ही ये फर्स्ट है कक्षा 1 और 2 स्तर की है, तो ये तीसरी वाले को अपन दे सकते हैं निम्न स्तर में। तो ये सेलेक्ट करने के बाद नीचे निर्देश पढ़ लें। कक्षा स्तर से न्यून विद्यार्थियों को उनके कक्षा स्तर के अनुसार साथी, सीख और समर्थ पाठ्य पुस्तक वितरित करने के पश्चात उनकी प्रविष्टि बिलो ग्रेड में की जानी है। तो अपन बिलो ग्रेड में कर रहे हैं, तो गेट डाटा पे क्लिक करना है। उसके बाद गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद टोटल डिमांड बताएगा आपको हिंदी की। जैसे 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, मैथ एंड इंग्लिश, तो तीनों में आपने जो डिमांड की होगी वो ऊपर बताएगा। और उसके बाद जो आपको इशू की होगी, नोडल स्कूल ने आपको जो इशू की है वो उसके नीचे बताएगा। और यहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सारे स्टूडेंट बताएगा। ये 3rd क्लास पूरी क्लास खुल जाएगी। इसमें आप जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो उस पर राइट लगाना है, हिंदी, मैथ और ये इंग्लिश। जैसे इंग्लिश में ये आ रहा है कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट वर्कबुक मोर देन अवेलेबल स्टॉक, यानी कि आपके पास इंग्लिश की अवेलेबल नहीं है। आप ऊपर जाके देख सकते हैं, जैसे ये आपने ये डिमांड तो की है पर नीचे स्टॉक अवेलेबल में 0 है, बाकी सब में अवेलेबल है। तो जिनकी अवेलेबल है आप उनकी बांट सकते हैं, और यहाँ 0 है, अवेलेबल नहीं है तो नहीं बांट सकते हैं ना। तो अवेलेबल स्टॉक होना चाहिए। तो अब इन दोनों विषयों का अवेलेबल स्टॉक है अपने पास, तो उसके मैं आपको बांट के बता देता हूँ। तो जिन जिन स्टूडेंट को आपको देनी है वर्कबुक, जिसके लिए आपने डिमांड की है, उनके पीछे आप टिक मार्क लगा दीजिए। और जिस विषय की वर्कबुक आपके पास अवेलेबल है उन सबको टिक मार्क लगा सकते हैं आप। और टिक मार्क लगाने के बाद आपको नीचे सेव का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सारा टिक मार्क लगाने के बाद सेव ऑल का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है आपको। सेव ऑल पे क्लिक करने के बाद ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेव हो जाएगा 1 क्लास के लिए। ठीक है, ये 1 क्लास का सेव हो गया, इसको आप क्लोज कर दीजिए। और आप जैसे इसका ऊपर जाके डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर सकते हैं। जैसे डिमांड अपनी ये थी, उसके बाद अवेलेबिलिटी देख लीजिए। जैसे हिंदी में 38 डिमांड थी, 23 अभी भी अवेलेबल है, क्योंकि अपन ने 15 बांट दिए। और ये नीचे बताएगा इस क्लास के लिए कितनी बांटी है, वो सिलेक्टेड क्लास जो है उसके लिए 15 बांटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता देगा। अभी भी 23 आप बांट सकते हैं दूसरी क्लासों में। ठीक है, और 1 से 2 स्तर की कक्षा तक की आप तीसरी और चौथी में दे सकते हैं। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी क्लास में कौन कौन से स्तर की जाएगी। और ये इंग्लिश का है नहीं, इसलिए अपन इसको नहीं बांट सकते, एरर आएगा। जब अवेलेबल होगा स्टॉक अपने पास तब हम इसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो कौन से क्लास में कौन कौन सी आएगी मैं बता देता हूँ। और उसके बाद एक और चीज़ है डाउनलोड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेल शीट है। इसको आप जैसे सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दें उसके बाद डाउनलोड कर लेना। सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसके बाद इसको डाउनलोड करके ओपन कर लिएगा, यस कर दीजिएगा। तो एक्सेल फाइल ओपन होगी, उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा कि जैसे ये हमने हिंदी मैथ इनकी साथ ही बांटी है। जैसे दो दो बांटी है तो एक स्टूडेंट का नाम दो दो बार आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप, जैसे ये बालेश्वर मीणा डबल आ रहा है, यानी कि 2 किताबें दे दी है अपन ने इसको, हिंदी और मैथ दोनों की। तो अगर 3 दी होती तो 3 बार नाम आता है। इस तरीके से पूरी एक्सेल शीट बन जाएगी। आप सबको बांट दोगे, उसके बाद ये इसको डाउनलोड कीजिएगा तो पूरी एक्सेल शीट में आपके भरा हुआ आ जाएगा कि कौन कौन सी किताब किस किस को दी है, तो उसके बारे में। तो उसको प्रिंट करके आप सेव करके रख सकते हैं। तो एक्सेल शीट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और किस स्तर पे कौन सी क्लास में कौन से स्तर की बुक बांटनी है वो देख लेते हैं। जैसे रीसेट कर लेता हूँ मैं इसको। रीसेट करके आप क्लास चेंज कर सकते हैं। जैसे थर्ड में 1 से 2 स्तर की थी, तो चौथी क्लास में भी 1 से 2 स्तर की जो साथी है, साथी नाम से जो पुस्तक है वही बांटी जाएगी फोर्थ में। और फिफ्थ में मैं आपको बता दूं, फिफ्थ में जाते ही वर्कबुक चेंज हो जाएगी। इसके सीख बांट सकते हो आप 3 से 4 वाली, ये नीचे लिखा है सीख कक्षा 3 से 4 वाली, 5वीं में बांटनी है आपको, ठीक है। तो उसके बाद छठी में कौन सी डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो छठी में भी वही होगी 3 से 4, 2 क्लासों के लिए है। 7वीं में आते फिर चेंज हो जाएगी, समर्थ आ जाएगी 5 से 6। ये समर्थ बांटनी छठी 7वीं 8वीं में, यानी कि तीसरी चौथी 5वीं छठी और 7वीं 8वीं 2 क्लासों में आपको ये साथी सीख और समर्थ को बांटना है। और गेट डाटा में जाके जैसे मैंने अभी बांटी है थर्ड क्लास में, वैसे आपको बांटनी है। फर्स्ट में साथी है, उसके बाद सीख है, उसके बाद समर्थ है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आपको बांटना है। और बांटने के बाद में आपको वो डाउनलोड एक्सेल शीट से वो पूरी डिटेल डाउनलोड कर लेनी है। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन का बटन बना हो उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।